गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ घटना चक्र का भारतीय इतिहास, जिसमें मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास का पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पे दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ऑप्शन एक है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जो 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किए थे। कब किए थे दोस्तों? तो 1863 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। इसका आंसर होगा साथियों थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग यानी त्रियुग विभाजन 1820 ईस्वी में, कब? 1820 ईस्वी में थॉमस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब पशुपालन का प्रमाण कब मिलता है? ए निचले पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी उत्तरी पूर्व पाषाण काल में एवं पाषाण काल में, और डी है मध्य पाषाण काल में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में दो जगह से मिलते हैं। एक आदमगढ़, जो जगह का नाम है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, और दूसरा बागौर, जो भीलवाड़ा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए? ए चोपनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदहा से, या डी सराय नहर से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी महदहा से। इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा, मध्य पाषाण कालीन जो महदहा है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, और यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी के सींग और आभूषण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो एक नंबर में झील क्षेत्र है, दूसरे नंबर पर बुचरखाना क्षेत्र है, और तीसरे नंबर में कब्रिस्तान क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन एक सराय नहर, बी दमदमा, सी महदहा, या डी लंघनाज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दमदमा। दमदमा से मिला है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर, महदहा और दमदमा तीनों का उत्खनन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? मतलब खाद्य जो भी खाने वाला जो चीज़ है उसको, जैसे धान, गेहूं, चावल का उगाना कब से शुरू हुआ था? नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में ही मनुष्य सबसे पहले कृषि कार्यों से परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन एक नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन सी नलमला की पहाड़ी, या डी ऑप्शन नर्मदा घाटी। तो इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी की पहाड़ी से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 ईस्वी में। इसकी खोज कब हुई थी? इस जगह की खोज 982 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मतलब मानव द्वारा सबसे पहले किसका उत्पादन किया गया? ऑप्शन ए गेहूं का, ऑप्शन बी चावल का, ऑप्शन सी जौ का, ऑप्शन डी बाजरा का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जौ का। सबसे पहले मानव द्वारा जौ का ही प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कोल्डिहुआ से, ऑप्शन बी लहुरा देव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, या ऑप्शन डी टोकवा से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लहुरा देव। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक, कब से? 9000 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य तक चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थान कौन था? तो मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में स्थित है, वो था। लेकिन लहुरा देव की खोज के बाद वो पुराना हो गया है, यानी सबसे
पहले कहाँ पर खोज हुआ था? तो लहुरा देव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए नंबर में धौलावीरा, बी नंबर में किले गुल मोहम्मद, सी नंबर में कालीबंगा, डी नंबर में मेहरगढ़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं? ए नंबर में औदे, बी नंबर में बोरी, सी नंबर में बागौर और डी नंबर में लखनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। भारत में 2 जगह से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले, एक बागौर और दूसरा आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ए नंबर में पुरा पाषाण युग को, बी नंबर में नव पाषाण युग को, सी नंबर में ताम्र पाषाण युग को, डी नंबर में लौह युग को। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? एक नंबर में आमरी, बी नंबर में मेहरगढ़, सी नंबर में कोटजीजी, डी नंबर में कालीबंगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ ही ऐसा जगह है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर के और संस्कृति उसके बाद हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी एक नंबर में, 2 नंबर में बीएस वाकंकड़, सी नंबर में एचडी संकालिया, डी नंबर में विटलर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एचडी संकालिया। नौदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश का उत्खनन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एचडी संकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत व उत्खनित ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो 1600 से लेकर 1300 के बीच जिसकी तिथि निर्धारित है। कब से कब तक? 1600 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच तक इसकी तिथि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राख का टीला जो जगह है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? मतलब राख का टीला कहाँ से मिला है? ए नंबर में बूदीहाल, बी नंबर में संगन कल्लू, सी नंबर में कोल्डीहुआ और डी नंबर में ब्रह्मगिरी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा, संगन कल्लू से राख का टीला मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर में गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी नंबर में खनिज के लिए, सी नंबर में बौद्ध प्रतिमा के लिए या डी सोन नदी के उपागम स्थल के लिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसके गुफा में शैल चित्र का बहुत सारा शैल चित्र बनाए गए हैं जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है जिसमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है जिसमें 243 भीमबेटका समूह के और 178 लाखा जुआर समूह के स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इस काल में लोग क्या करते थे कि मृतक को घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे। तो किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों इसका आंसर ए नंबर होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जिसको हम लोग जोरवे संस्कृति भी कहते हैं कि नेवासा, इसमें बहुत सारे स्थल मिले हैं। नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पूरा स्थल में घरों से मृतकों के अस्थि कलश को रखकर उत्तर से दक्षिण की तरफ घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। कैसे दफनाया जाता है दोस्तों? तो उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ साइड में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी शव मिला है? मतलब दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। ए नंबर इसका ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बी नंबर में क्या है बुर्जहोम, सी नंबर में क्या है चिरांद और डी नंबर पे क्या है मास्की। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम के स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल को कुत्तों के कंकाल को एक साथ सावधान प्राप्त हुए हैं। गर्ता आवास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यहाँ से क्या मिला है? तो गर्ता आवास भी मिला है यानी गड्ढे वाला घर भी यहीं से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों वही है कि गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए यानी गड्ढे वाला घर? बुर्जहोम, कोल्डीहुआ, ब्रह्मगिरी या संगन कल्लू। इसका आंसर अभी बताया है जैसे कि क्या हो जाएगा ए बुर्जहोम।
जो जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका एक संलग्न कार्यालय है? ए नंबर में संस्कृति मंत्रालय, बी नंबर में पर्यटन मंत्रालय, सी नंबर में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी नंबर में मानव संसाधन मंत्रालय। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? ए नंबर में अलेक्जेंडर कनिंघम, बी नंबर में जॉन मार्शल, सी नंबर में मार्टिमर व्हीलर, डी नंबर में जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों इसमें ए और बी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ए नंबर में गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल या डी चेन्नई। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम इसका बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बीपीएससी यूपीएससी में, वो आज हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सैंथो सभ्यता और संस्कृति। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।